हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस में पुनः स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट व अन्य आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्न, सफलता अब दूर नहीं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? ए रविदास, बी सूरदास, सी कबीरदास या डी विद्यापति। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। बीजक पुस्तक के लेखक कबीरदास जी हैं। विधान भवन रक्षक 2/12/2018 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 2006, बी 1989, सी 2005, डी 2007। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा हेतु संसद द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन? ए 22 दिसंबर, बी 21 जून, सी 21 मार्च या डी 23 सितंबर। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, 21 जून। लोअर तिथि 26/6/2016 पूछा गया प्रश्न है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आपका आंसर इससे मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ। वन रक्षक 11/12/2015 पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ, जिनका आंसर भी है बिल्कुल सही, द्वितीय। पहले स्थान पर चीन है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? ए हरित क्रांति, बी श्वेत क्रांति, सी स्वर्ण क्रांति, डी पीली क्रांति। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, पीली क्रांति। लोअर प्रथम 28/2/2016 को आया हुआ क्वेश्चन है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से और स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, समय का एसआई मात्रक क्या है? ए घंटा, बी सेकंड, सी मिनट या डी मिली सेकंड। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, सेकंड। लोअर एग्जाम 30/9/2019 को पूछा गया क्वेश्चन है। लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम। जी हाँ, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ए पटाखों का जलना, बी मैग्नीशियम तार का गर्म होना, सी कपड़े सुखाना या डी पानी में चीनी का घुलना। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, पटाखों का जलना। व्यायाम प्रशिक्षक 16/9/2018 को आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? ए Na, बी Mn, सी Fe या डी Mg। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, Mg। Mg मतलब मैग्नीशियम। क्लोरोफिल अगर जलाया जाए तो मैग्नीशियम तत्व बचता है। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव 24/1/2016 को आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? ए इनपुट, बी आउटपुट, सी सॉफ्टवेयर, डी स्टोरेज। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, इनपुट। इनपुट डिवाइसेस हैं माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, OCR आदि। आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, वीडियो आदि। अगला प्रश्न है, भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या आधार पर कौन सा स्थान है? ए चौथा, बी सातवां, सी नौवां या डी 10वां। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। भारत को विश्व में विश्व धरोहर सूची में 7वां स्थान प्राप्त है। ग्राम पंचायत अधिकारी 4/12/2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियम लीग ट्रॉफी 2019 निम्नलिखित में से किस टीम ने जीती? ए किंग्स 11 पंजाब, बी चेन्नई सुपर किंग्स, सी सनराइजर हैदराबाद, डी मुंबई इंडियंस। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग हराकर जीत दर्ज किया था। वर्ष 2020 में मुंबई ने दिल्ली को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब अपने नाम किया था। जी हाँ, लोअर एग्जाम 1/10/2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, वर्ष 2015 का भारत के राष्ट्रीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? ए श्रीजेश रविंद्रन, बी अभिलाष महात्रे, सी बबीता कुमारी,
डी सतीश शिवलिंगम। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। श्रीजेश रविंद्रन को 2015 का भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया। ग्राम विकास अधिकारी 5/6/2016 का आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका या डी दक्षिण अमेरिका। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, एशिया। 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है तथा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। आबकारी सिपाही 29/9/2016 को आया हुआ प्रश्न है। जी हाँ, बहुत सोच समझकर सभी प्रश्नों का आंसर करिए। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई? ए लाला लाजपत राय, बी दादा भाई नौरोजी, सी बाल गंगाधर तिलक या डी राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, बाल गंगाधर तिलक। विधान भवन रक्षक 2/12/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश या डी भारत के महान्यायवादी। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। जूनियर इंजीनियर तकनीकी 31/7/2016 को आया गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नदी का प्रवाह मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? ए ब्यूफोर्ट स्केल, बी क्यूसेक, सी रिएक्टर स्केल, डी एनीमोमीटर। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, क्यूसेक। नदी का प्रवाह मापने के लिए क्यूसेक का उपयोग होता है। स्टेनोग्राफर 3/4/2016 में पूछा गया प्रश्न है। ब्यूफोर्ट स्केल समुद्र में हवा की गति मापता है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता। एनीमोमीटर पृथ्वी तल पर हवा की गति मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति किसको बल देने में केंद्रित है? ए चाय और कॉफ़ी के उत्पादन में वृद्धि, बी कच्चे चमड़े के उत्पादन में वृद्धि, सी उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि से है। चकबंदी लेखपाल 8/11/2015 को आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जानवर की छोटी आंत होती है? ए खरगोश, बी शेर, सी बकरी या डी गाय। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, मांसाहारी जंतुओं में शाकाहारी जंतुओं की अपेक्षा बहुत छोटी आंत होती है, इसीलिए शेर की सबसे छोटी आंत है। मनुष्यों में सबसे लंबी आंत पाई जाती है। गन्ना सुपरवाइजर में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? ए सितार, बी तबला, सी सरोद, डी बांसुरी। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, तबला। परिचालक 23/8/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना होता है? ए सिलिकॉन, बी लोहा, सी कार्बन, डी तांबा। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, कार्बन। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 प्रमुख अपरूप हैं। राज्य मंडी परिषद 30/5/2019 को आया हुआ प्रश्न है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को धन्यवाद।